बच्चों इसकी प्रश्नावली में आते हैं। सांतत्य तथा अवकलनीयता की जो प्रश्नावली है 5.1, उस प्रश्नावली में आते हैं। छठा प्रश्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले अगर कोई प्रश्न किसी में दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, उससे फिर उसका वीडियो बना दूंगा। फलन ये है f(x) = 2x + 3 यदि x <= 2 और 2x - 3 यदि x > 2। फिर मैंने जिसे मैं टर्निंग पॉइंट कहता हूँ, तो 2 पर इस फलन की परिभाषा चेंज हो रही है। ये तो इसे टर्निंग पॉइंट में कहता हूँ। तो 2 पर फलन की परिभाषा चेंज हो रही है। तो हमें बताना है कि इस फलन के असांतत्य बिंदु क्या हैं। असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब फिर से ये नहीं कहा है कि 2 पर इसकी सततता की जांच कीजिए। असल में होता क्या है कि फलन अगर असतत होगा वो केवल टर्निंग पॉइंट पे ही असतत होता है। तो ये उसने कहा नहीं है कि 2 पर इसकी सततता की जांच कीजिए। हमें कहा गया कि इसके असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें जब इसका हम हल करेंगे तो हमें इसके पूरे प्रांत में इसको देखना होगा कि जब x का मान 2 से ज़्यादा है, जब x का मान 2 से कम है, इन सब पर हमें देखना होगा। माना जब, तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जब x > 2 है तो हमें पता है कि f(x) = 2x - 3 है, जो एक बहुपदी फलन है। तो हमने बात करी अभी कि बहुपदी फलन अपने प्रांत में, यानी उस अपरांत क्या है उसका >2। जब x > 2 है तो f(x) = 2x - 3 है। यानी जब भी x का मान 2 से ज़्यादा होगा ये फलन एक बहुपदी फलन है 2x - 3। तो बहुपदी फलन तो अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं। तो हम एक वाक्य इसमें लिख रहे हैं, जब x > 2 तो f(x) = 2x - 3 जो बहुपदी फलन है। अतः x > 2 के लिए फलन संतत होगा। इसी प्रकार से जब x < 2 है तो फिर से हम देखते हैं, x < 2 है तो f(x) हमारे पास है 2x + 3। तो तब भी हमें देखा कि जो फलन है, जो बहुपदी फलन है, अतः फलन सदैव सतत है, सदैव संतत है या सतत है। तो जब भी x का मान > 2 है, तो x का मान जब हम > 2 कह रहे हैं, तो जब भी हम उसकी लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 2 से बड़ी संख्या किसी के लिए निकालेंगे वो बराबर आएगी। ये बहुपदी फलन था ऊपर। लेकिन तो > 2 के लिए भी सतत है, < 2 के लिए भी सतत है। आपको एक दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि =2 के लिए भी तो फलन 2x + 3 है। देखिए, जब x = 2 पर हम फलन की सीमा ज्ञात करेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर इस फलन की सीमा ज्ञात करेंगे, जब x का मान 2 से कम था तब तो फलन की परिभाषा ये थी। जब हम 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब x 2 से ज़्यादा मान लेता है, तब फलन 2x - 3 हो सकता है। तो दोनों ओर फलन का सीमांत मान बराबर आएगा, हम कह नहीं सकते हैं। तो इसको हमें चेक करना होगा। तो अगर ये बराबर आते हैं तो तभी हम कहेंगे कि 2 पर भी सतत है। लेकिन जब भी 2 से बड़ा है, यहाँ पर की तो बात ही नहीं है, टर्निंग पॉइंट 2 है, संख्या हमेशा 2 से बड़ी संख्या ले रही है, तो फलन हमेशा सदैव एक जैसा रहता है, वो f(x) = 2x - 3 रहता है और बहुपदी है, सदैव सतत होगा। वही बात बाएं तरफ के लिए। तो चेक कहाँ पर करना है? 2 पर। अब x = 2 पर अगर हमें कहा जाता है कि x = 2 पर इसकी सततता की जांच कीजिए, तो हम केवल 2 पर करेंगे। अगर हमें इसके प्रांत में इसकी सततता की जांच करनी है, यानी इसके समस्त असांतत्य बिंदु ज्ञात करने हैं, तो ये वाक्य लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये फलन बहुपदी था, इसलिए ये > 2 के लिए सतत है, < 2 के लिए भी सतत है। अब चेक करते हैं x = 2 पर। x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। दिस = लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस प्रतीकात्मक रूप से f(x) बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0, x जगह रख देंगे 2 - h, x यानी हमने यहाँ पर x का मान कितना लिया? 2 - h लिया। जब x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, देखिए h का मान कितना है? x = 2 - h, तो h का मान कितना हो गया? 2 - x। यदि x, मैं इस बात को बार बार समझा रहा हूँ, आप इसको याद रख लीजिए, कैसे हम इसको करेंगे। जब x हमें देखा है 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये 2 - x किसकी ओर अग्रसर होगा?
जीरो की ओर, इनका अंतर शून्य की ओर अग्रसर होगा, इसलिए एच जो है जीरो की ओर अग्रसर होगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जब एक्स का मान 2 से कम था तो फलन ये था 2x प्लस 3 और x जगह हमारे पास है 2 माइनस एच, तो जाएगा 2 गुणा और x जगह है 2 माइनस एच धन 3 बराबर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। अब h इक्वल टू 0 रख देंगे तो इसका सीमांत मान 4 प्लस 3 7 प्लस 0 यानी सिंपली 7 इसका सीमांत मान होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसका राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब 2 प्लस एच रख रहे हैं हम x की जगह, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच बराबर, अब x का मान 2 से ज़्यादा है, फलन ये था जब x का मान 2 से ज़्यादा है तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 था, तो f ऑफ 2 प्लस एच यानी x जगह 2 प्लस एच रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुणा 2 प्लस एच माइनस 3, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3 दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 3 1 प्लस 2h। अब h इक्वल टू 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई थी 7 और 2 पर राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें F2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 2 असांतत्य बिंदु है, असांतत्य बिंदु है। सिंपल सी बात होगी। इस तरह से एक अगला सवाल इसमें देखें, 8वां देखिए। फलन ऐसे परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x जब यदि x नॉट इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 है यदि x इक्वल टू 0 है। तो फिर से टर्निंग पॉइंट 0 ही है इसका जो टर्निंग पॉइंट है 0 पर हमने देखा कि फलन का मान 0 हो गया है और दाएं तरफ बाएं तरफ फलन का मान मॉड x अपॉन x आ रहा है। तो ये जो 0 है फिर से टर्निंग पॉइंट है, तो हम एक वाक्य में लिख सकते हैं इसका असांतत्य बिंदु अगर हमें चेक करना है वो 0 पर ही चेक करना है। एक मिनट के मैं ये देखता हूँ कि 0 का अतिरिक्त और कोई बिंदु है, अगर हमें देखते हैं 0 के अतिरिक्त अन्य कोई बिंदु देखते हैं, एक पर इस फलन का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो एक का मान होगा मॉड 1/1 दैट इक्वल टू हमेशा 1 हो गया। तो फलन परिभाषित है अन्य जगह फलन का मान 1 पर 2 पर 3 पर, यानी 0 के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर यह फलन सतत भी होगा। ये एक तरह से अचर फलन आ रहा है 0 के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर। अब लेकिन 0 पर यह फलन, इस फलन की परिभाषा चेंज हो रही है, तो 0 पर इसकी सततता की हम जांच करेंगे। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, ये तरीका है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x रख देंगे 0 माइनस h, यानी x जो है 0 से कम मान ले रहा है, 0 माइनस h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब हो गया f ऑफ माइनस h। अब फलन की परिभाषा ये है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड x अपॉन x है, जब भी ये x जो है 0 नहीं है, तो x का f ऑफ माइनस h का मान हो जाएगा सिंपली मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। x जो था वो माइनस h था यहाँ पर, मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड ऑफ माइनस h, क्योंकि ये तो एक मशीन है, मॉडुलस जो फलन है वो एक मशीन है जो यहाँ से संख्या को हमेशा धन करके भेजती है, तो मॉड ऑफ माइनस h तो h हो गया, और यहाँ पर कोई मॉडुलस का चिन्ह नहीं है तो ये माइनस h ही रहेगा। तो ये सिंपली हम इसे कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h बट्टा h किसी संख्या उसी संख्या से भाग करते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये आ जाए सिंपली -1, और ये अचल फलन है, और अचल फलन का मान h का मान कुछ भी हो ये -1 ही रहेगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं,
x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x जगह हम 0 प्लस h ले लेंगे, f ऑफ 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच दिस इक्वल टू, यानी x का मान धनात्मक है जब अगर है तभी, जब भी x का मान 0 नहीं है तो एफ एक्स फिर से आता है मॉड x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h बटे h दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h का मान h हुआ बटे h, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करेंगे तो संख्या 1 हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 1, तो ये फिर से 1 जो है अचर फलन है, तो ये h के किसी भी मान पर सदैव 1 ही रहेगा। तो हमने देखा कि इस फलन का 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी थी 1 और राइट हैंड लिमिट इसकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट थी -1 और राइट हैंड लिमिट है इसकी 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन समतत नहीं है, यही इसका असांतत्य बिंदु होगा। तो इस प्रकार से आपसे ट्राई करिए, कुछ और सवाल अगले वीडियो में करेंगे।